दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की ओर कितने चिथड़े उड़ने बाकी है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी घर में घुसकर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के पास पूर्ण बहुमत है। पंजाब में उनकी आप पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने इंडिया एयरलाइंस के साथ गठबंधन कर लिया। इससे दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। इसी के चलते केजरीवाल को कांग्रेस के साथ जाने से रोकने के लिए ईडी के जरिए दहशत फैलाई गई है। दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि जब केजरीवाल ने बीजेपी के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो ईडी ने उनके सरकारी आवास में घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाला वगैरह सब बहाना है। अगर केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी की वॉशिंग मशीन से हाथ मिला लिया होता तो अजित पवार की तरह उन्हें भी बीजेपी के नए शंकराचार्य के तौर पर नियुक्त कर दिया गया होता। जैसे कि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह ईडी ने गिरफ्तार किया था। जब जनता की पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकारों को उखाड़ा नहीं जा सकता, तब ईडी जैसे तंत्र का उपयोग करके केवल विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने की नीति मोदी शाह सरकार ने अपनाई है। इसे ही तानाशाही कहते हैं। रसिया या चीन जैसे देशों में विरोधियों को आसानी से गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। देश में लोकतंत्र की बदहजमी के चलते विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें महीनों जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव भयमुक्त वातावरण में पारदर्शी तरीके से होंगे, ऐसी घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन जब आचार संहिता लागू हो गई है तो चुनाव में हिस्सा लेने वाली सरकार विरोधियों को इस तरह से गला घोंटने को इससे किस तरह का संकेत समझा जाए। विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये चल रहा आतंकवाद है। औरंगजेब या तो अपने विरोधियों को दंडित करता था या उन्हें यमसदन भेजता था। मौजूदा केंद्र सरकार में भी वही औरंगजेबी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। दोस्तों, ईडी का आरोप है कि केजरीवाल एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और उन्होंने शराब ठेकों के बदले चांदा लिया। लेकिन इस तरह हजारों करोड़ रुपया का चंदा बीजेपी के खाते में भी जमा हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटालों से बीजेपी के चेहरे पर खरोंच आ गई है। जिन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई ने छापे मारे, उन कंपनियों से बीजेपी ने जबरदस्ती वसूली कर पार्टी के लिए फंड लिया। आपराधिक धन को घुमा देना ही पीएमएलए एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग बीजेपी ने की, लेकिन बीजेपी और उसके वसूली एजेंट आज़ाद है और केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 से अब तक ईडी की ओर से की गई कार्रवाइयों पर नजर डालें तो 95% कार्रवाइयां विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ की गई है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने शराब नीति को लेकर जो फैसले लिए हैं उसे सरकार को 2,873 करोड़ का नुकसान हुआ है। ईडी ने दावा किया है कि दक्षिण भारत में शराब उद्यमियों को फायदा पहुंचाने के लिए 136 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई है। उसके एवज में 100 करोड़ रुपया का फंड स्वीकार किया गया है। फिलहाल ईडी एक अविश्वसनीय भैंसा बन गया है जो मोदी शाह के चाबुक मारते ही उनको अपना शिकार बनाता है, जिन्हें वे अपना निशाना बनाते हैं। हमारे देश का लोकतंत्र, स्वतंत्रता, संविधान नष्ट हो गया है। वर्तमान शासकों की यह नीति खतरनाक है कि कोई विरोधी पार्टी रहना ही नहीं चाहिए। यह लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने की साजिश है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ अगर आप लोग पॉलिटिक्स से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स पे चर्चा को जरूर सब्सक्राइब करें।